गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे मैं आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं था। आज टाइम है तो मैंने सोचा ये चीज़ भी डन कर लेता हूँ मैं आपसे। ठीक है, इंडिया। ठीक है, इंडिया में इतनी जनसंख्या है, इतना क्राउड है, उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट हर जगह हॉस्पिटल है, जिसको जैसा बजट होता है वो उस हिसाब से जाता है। एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया। एम्स ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह है। सफदरजंग हो गया, गंगाराम हो गया। अब हॉस्पिटल सब बेस्ट है, सब इन सब के डॉक्टर सबसे बेस्ट क्वालिटी, लेकिन इनके लूप होल्स क्या है, इनमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आगे को आप जब अगर इस ऐसे किसी मुसीबत में फंसते हैं हेल्थ वाले सिचुएशन में, तो वहाँ पे आप कैसे कम टाइम में अच्छी सुविधा ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे लाइफ में इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ होने वाला था, वो आप लोगों के साथ ना हो, आप लोग उससे बचें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हुआ क्या। गांव में बड़ी मम्मी रहती हैं। द यूनिक बिहारी चैनल जो है, उनकी मम्मी जो मेरी ताई जी लगती हैं, और मेरी मम्मी की सिस्टर भी हैं, और दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई हैं, जैसे आप, सो मेरी मौसी भी हैं, मेरी ताई जी भी हैं। तो उनको हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से। ठीक है, तो बीच में क्या हुआ, अचानक उनका हेडेक तेज हुआ, जिससे जो कि हम, मैं तो था नहीं, भैया वगैरह जो वहाँ पे थे, तो वो उनको ले गए एक, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है हमारा सीतामढ़ी, वहाँ के हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने दिखवाया, उन्होंने पेन किलर लिखा। पेन किलर लिखने के बाद उन्होंने, वो रहने लगे, रेस्ट मिला उन्हें। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहीं से होती है चालू। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम चालू होती है, यहाँ से प्रॉब्लम ये चालू हुई कि अचानक दोबारा वो चीज़ दोबारा हुआ, मेडिसिन चलते चलते वो चीज़ दोबारा हुआ, और आनन फानन में, मतलब बहुत तेज उसमें, हम उस, तो उन्हें बिहार में एक सिटी है मुजफ्फरपुर, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो उनको वहाँ ले जाया गया। वहाँ ले जाए, जो वहाँ के बेस्ट डॉक्टर, हमने उनको दिखाया। उन्होंने भी एमआरआई वगैरह शायद किया, उनको बोला, उन्होंने बोला नॉर्मल है, कोई नहीं। उन्होंने लिख के दे दी, उन्होंने भी टैबलेट लिख के दिया, एक दो टेस्ट करके टैबलेट लिख के दे दिया, और फिर हम वापस घर आ गए। ठीक है, अब हुआ क्या, 15 दिन तक सारी चीज़ें अच्छी थी, नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। सो फिर मुजफ्फरपुर में दिखाया और सेम चीज़ 15 दिन हुआ। अब अचानक क्या हुआ, अचानक ये हुआ कि डॉक्टर के बोलने के बाद उस हिसाब से मेडिसिन चल रही थी, सब कुछ टेस्ट वगैरह हमने करवा लिया था। अब वो घर पे थी, मामा क्या थी, अचानक एक दिन 10-15 दिन बाद अचानक ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गई, चक्कर आ गए। कोई रिएक्शन नहीं, बिल्कुल तबीयत बिल्कुल डाउन। उन्हें दोबारा वहाँ से बहुत जल्दबाजी में ले जाया गया मुजफ्फरपुर, वहाँ दिखाया, वहाँ टेस्ट करवाया। डॉक्टर बोला ठीक है अभी नॉर्मल, टैबलेट दिया, नॉर्मल हुई। फिर अगले दिन सुबह डॉक्टर का रिपोर्ट आया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, एमआरआई के बाद जो भी रिपोर्ट होता हो, मेरे को नहीं याद है कौन सा। जब जो उन्होंने रिपोर्ट देखा, उसमें इनकी भी सुट्टी वुट्टी गुल हो गई। एक्चुअली सर के अंदर की जो नस होती है वो फट गई थी, और खून जम गया था। ठीक है, अब खून जमने से क्या हुआ, वो गांठ बन गई थी, पैचेस बन गए थे। ठीक है, वो हो गई प्रॉब्लम। अब बिहार में नहीं है सुविधा इमरजेंसी ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने की, वहाँ के डॉक्टर्स को नहीं है। कोई कह रहा पटना ले जाओ, कोई कह रहा लखनऊ ले जाओ, कोई कह रहा एम्स ले जाओ। ठीक है, तो हमारे वहाँ की सांसद है, मेरे जो भाई हैं गोलू, उसकी लिंक अच्छे खासे हैं, हमारे भी लिंक है। तो बिहार में उन्होंने रमा देवी सांसद को कांटेक्ट किया, उनसे उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाया। तो वहाँ के जो डॉक्टर, उन्होंने हमें दूसरे डॉक्टर को मैं दिखाया मुजफ्फरपुर में, तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, आप इसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ऑपरेशन नहीं होता है तो चांसेस जीरो है। ऑपरेशन पे थोड़े से चांस है, बट बिना ऑपरेशन नो चांस। कभी अगर दूसरी बार एक चीज़ कोई नस फटी या ब्लीडिंग चालू हुई तो कोई चांसेस नहीं है। तो इसके बाद तो हम सब मुसीबत में आ गए, अब हम क्या करें क्या करें। तो लिंक निकाल के दो जगह हमने लिंक लगाया, एक लिंक लगा लखनऊ एम्स में, एक लगा दिल्ली एम्स का। ठीक है, मैंने किसी केंद्रीय मंत्री से एप्लीकेशन भी लिखवा लिया था। भाई के थ्रू, मेरा कोई लिंक नहीं था वहाँ तक, भाई के थ्रू मैंने लिखवा लिया था, उन्होंने एम्स के लिए भेज दिया, रेफ़र कर दिया। तो हम रातों रात, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई सिचुएशन नहीं था कि कैसे आए क्या है, फ्लाइट में ले जा नहीं सकते थे,
ट्रेन पॉसिबल था नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था जितनी जल्दी हो, इफ़ 24 आवर्स में ऑपरेशन हो तो 24 आवर्स में ऑपरेशन कराओ, बट कराओ। नेक्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई तो बहुत दिक्कत होगी, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। सो कुंदन भाई, दो तीन भाई और, इन सब ने पूरा प्लान किया। हमने प्लान किया रातों रात। हम अपनी गाड़ी से मुजफ्फरपुर से भाई लोग, गोलू भी एक भाई और कुंदन भाई, गोलू भाई, ये तीनों एक ड्राइवर को साथ लेके दिल्ली के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर ने बोला कि आप ले आ सकते हैं, एम्बुलेंस की नीड आपको नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत है नहीं, मेडिसिन उन्होंने लिख दी थी जो जो जरूरत पड़ सकती थी इस रोड ट्रिप पे, ठीक है, दिल्ली बिहार से दिल्ली तक का। तो ये लोग निकले रात को 9-10 बजे। ये लोग सुबह पहुँचे हैं दिल्ली में 1 बजे करीब में, ठीक है। फिर मैं भी गया, मम्मी गई, मैं गया, लोग यहाँ मिले, यहाँ पहुँचे। हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद हम सीधे एम्स गए। एम्स में गए, हमारे पे जो केंद्रीय मंत्री का एप्लीकेशन था, जो उन्होंने लेटर लिख के दिया था, वो हम गए सीएमओ में जमा करवाया। तो जो डॉक्टर था उन्होंने बोला, एम्स के डॉक्टर का कहना था, सुन लेना, यहीं से मेन प्रॉब्लम चालू होती है एम्स में पहुंचने के बाद, ठीक है। बात उत हुई, मैं नहीं था वहाँ पे अवेलेबल, मैं था बड़ी मम्मी के साथ था, पापा ऊपर गए हुए थे, पापा हॉस्पिटल में पहले से थे। तो जो सीएमओ था वहाँ का, उन्होंने ये बोला कि हम आपको एडमिट कर लेंगे, बट ऑपरेशन की डेट हम आपको नहीं दे सकते, और हमें ऑपरेशन की डेट ही चाहिए थी, क्योंकि ऑपरेशन मस्ट नीडेड, इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, कोई चांस ही नहीं था। उन्होंने बोला कि 3-4 पहले से ऑपरेशन के लिए है, लेकिन ऑपरेशन की सुविधा नहीं है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल में नहीं है, तो हम नहीं कर सकते, ना डेट दे सकते हैं। और जो अभी 3-4 दिन से, हाँ 3-4 लोग हैं, वो पहले से 1 वीक से हैं, तो अभी उन्हें कितना टाइम लगेगा नहीं पता। तो 3rd या 4th नंबर वो हमें दे रहे थे ऑपरेशन के लिए, बट कोई डेट नहीं दे रहे थे, जो कि हम नहीं कर रिस्क नहीं ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने, मेरे कुछ जानने वाले हैं मंत्रालय में, मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने डॉक्टर का नंबर दिया एम्स के, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने डॉक्टर से बात करी, हम गए, डॉक्टर ने बोली, अंदर जब हम गए उनके थ्रू गए, डॉक्टर के थ्रू, उन्होंने यही बात बोली कि सर आप डॉक्टर के थ्रू आए। मैं जो वहाँ प्रेजेंट डॉक्टर हैं उनके थ्रू गया था, मैं मंत्रालय से कॉल आया था, ठीक है, उनके थ्रू में गया था, मेरे लिंक के थ्रू। तो वहाँ गया तो मैंने देखा कि वो कह रहे हैं अंदर ले लेते हैं, सब कुछ ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑपरेशन की डेट मैं भी नहीं दे सकता आपको। हाँ, आपके जो डॉक्टर है, वो जो भी न्यूरो सर्जन है, उनसे अगर वो बात कर लेते हैं तो अगर कुछ हो सकता तो हो सकता, नहीं हो सकता। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं, क्या करूँ मैं। तो उन्होंने बोला आप एडमिट करा लो, बाकी देखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या था कि कोई फिक्स डेट नहीं आ रही थी, जिसके कारण हमारी पूरी फैमिली प्रॉब्लम में थी कि हम अभी ये रिस्क ले लेते हैं और जब एडमिट करा देते ऑपरेशन ना, और बीच में भगवान ने चाहे कुछ हो जाए, दैन कौन जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी छोड़ो, नहीं कर सकता था यार, कोई भी बेटा, कोई भी पेरेंट्स से, कोई भी फैमिली ऐसा रिस्क नहीं लेगी। मैंने वहाँ देखा इमरजेंसी के बाहर, चलो हम लिंक से गए थे तो हमें अंदर एंट्री तक मिल रही थी, कम से कम बेड एक मिल रहा था। जो लोग बाहर थे, जिन पर कोई लिंक नहीं था, जो बार बार स्टेट से आते, बार बार सिटी से आते, या बाहर देश से भी आते, उनके साथ क्या होता है, कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेटे हुए हैं, डॉक्टर सुनने को राजी नहीं। डॉक्टर की गलती मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जो वहाँ पे सिस्टम है उसी सिस्टम के अनुसार आपको चलना होगा। तो डॉक्टर उनको लाइन में लेके कुछ नहीं कर सकते, जितना बैड होगा जो हो नहीं कर सकते। तो मैंने देखा, मैं भी सोचता था कि एम्स में जाने का आदमी बहुत जल्दी ठीक हो जाता, आदमी को फैसिलिटी मिल जाती। तो फैसिलिटी मेरे को फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं जब आप इमरजेंसी में कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो डॉक्टर्स की मैं फॉल्ट नहीं दूंगा, यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको चलना है। लेकिन ये सिस्टम आप चेंज करो, ऐसे नहीं करो तो इमरजेंसी के बाद जो लोग हैं वो ऐसे ही खांसते हुए और उल्टी करते हुए मर जाएंगे, आपको भी फ़र्क नहीं। और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर आप एडमिट कराते और इनको कुछ हो जाता तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम ऑपरेशन का टाइम नहीं देंगे। तो हमने हाथ जोड़ लिया, हमने बोला डॉक्टर साहब माफ़ करो हमें, जा रहे। मैंने डॉक्टर को अपने लिंक को कॉल किया, उन्होंने सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने बोला चलिए, मैं भी बात ही कर सकता था, मैं क्या करूँ। ए है वहाँ के जो डॉक्टर है, उनकी हाल उनके तो ठीक है, वो भी उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ए हुआ फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब सेकंड मैं आपको बताता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई, गंगाराम का बहुत नामी है हॉस्पिटल, हम गंगाराम भागे। गंगाराम भागे, गंगाराम पे बेड अवेलेबल नहीं था। बात हुई वहाँ पे किसी के थ्रू, तो उस वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला 20 से 25 लाख रुपए लगेंगे, तब हमको बेड देंगे और 2-3 दिन बाद आपका ऑपरेशन करेंगे। 2-3 दिन बाद
एक दो दिन में वो भी नहीं करेंगे। 25 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बिग अमाउंट है, बहुत 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 ज़्यादा बिग अमाउंट है। तो हमने वो भी नहीं सोचा, हमने सोचा अगर हम 25 लाख देंगे तो हम किसी रिस्पेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं कराऊंगा। फिर मैं लिंक निकाल, फिर मैंने मंत्रालय कॉल किया, मंत्रालय कॉल घुमाया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बताई उन्होंने ऐसे ऐसे, उन्होंने फिर बोला कि जो होता है मैं आगे और करता हूँ। उन्होंने वो अपने हिसाब से करने लगे। इधर हमने क्या किया, हमारे लिंक से एक हॉस्पिटल पता चला हमें, जो कि लाजपत नगर में है, एल ब्लॉक में, IBS हॉस्पिटल, इंडियन ब्रेन एंड स्पाइनल, ठीक है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है हेड के लिए, माइंड के लिए। तो हमने बोला ठीक है चलते हैं वहाँ पे, देखा जाएगा। हम गए वहाँ पे, हमने एडमिट कराया, उन्होंने टेस्ट वगैरह किया। उन्होंने एक टेस्ट होता है MRI से ऊपर, जिसमें जिसमें इमेज क्लियर हो जाती है कि वो क्या है, वो प्रॉब्लम अंदर क्या है, और MRI से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो MRI से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, हमने बोला ठीक है करो। उस टेस्ट की वैल्यू थी 70,000 रुपीज़। फर्स्ट डे का फर्स्ट नाइट में जब हम वहाँ गए, 70,000 रुपये हमने जमा कराया। उसके बाद नेक्स्ट डे उनका MRI से ऊपर वाला जो भी होता है टेस्ट उन्होंने किया, और वो लोग इस कंक्लूजन पे आए कि ऑपरेशन ही चाहिए इनको, वो भी जल्दी से जल्दी। तो संडे था, नेक्स्ट डे हम सैटरडे पहुंचे थे, संडे था, संडे को नहीं होता है, मंडे का डेट मिला हमें कि मंडे को हम करेंगे। हमने बोला ठीक है। अचानक के लिए कोई करोड़ रुपए लाख रुपए जमा करके नहीं रखता, सब अपने अपने काम में लगता है, यूज करता है, ठीक है। हमने बोला कोई नहीं आप करो, किसी तरह की कसर न छूट जाए। डॉक्टर ने जो हमें ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का रेशो दिया, वो दिया 70-30, 70% परफेक्ट जाएगा, 30% दिक्कत होगा। और माइंड के इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ऑपरेशन के बाद, जो नॉर्मली निकलती है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उसमें ये होता है कि पैरालिसिस या फिर भूल जाना, चीज़ें समझ नहीं आना, ऐसी कुछ कुछ इशूज आते हैं, ठीक है। और ब्रेन हैमरेज हो चुका था बड़की भाई को, बड़ी मम्मी को। ब्रेन हैमरेज कहते हैं उसको, वैसे अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, ठीक है। तो उसके बाद हुआ, पहले नॉर्मल वार्ड में थी, नॉर्मल वार्ड का जा रहा था डेली का 10,000, ठीक है। नॉर्मल वार्ड मीन्स प्राइवेट वार्ड था वो, 6-7 जनों ने 2 जनों का। हमने रिस्क कहीं से नहीं लेना सोचा, हमने सोचा नहीं जितना हो सकेगा करेंगे, अपने आप को कभी वो नहीं बोलेंगे कि क्या कहते हैं कि हम नहीं कर पाए हमारे पास होते हुए भी। इंसान ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे बाद में लेके जाते हैं, पैसे फिर कमाएंगे। यही डिसीजन हुआ, टेस्ट हुआ, टेस्ट के अगर यही डॉक्टर ने बोला, रेशियो बताया, और क्या हो सकता है। अब ऑपरेशन का दिन आया, तब तक हम 3 दिन 4 दिन तक हम भाई, कोई सुबह जा रहा है, शाम को मैं डेली रुका था, शाम को हम डेली रुके थे, मैं और एक भाई, और हम डेली रुके वहाँ पे, जैसे तैसे किए जो भी था। फिर वो ICU वार्ड में चली गई। ICU वार्ड में जाने का अगले दिन उनका ऑपरेशन होना था। हम लोगों ने दुआएं करी, जितना हो सकता था उतना करा, हर जगह मन्नतें वहाँ जो कर सकते थे हम। ICU भगवान की दुआ से ऑपरेशन होके आई, ICU में वापस गई, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, बहुत क्या परफेक्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। उसके बाद ICU से नेक्स्ट डे उसके अगले दिन वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गई, एक से 2 दिन के लिए। डॉक्टर ने बोला आप 1-2 दिन में ले आ सकते हैं, ठीक है। जिस समय ऑपरेशन कराने पहुंचे थे उस समय जो सिचुएशन थी ना, आर या पार, नहीं कराओगे तो भी पार, कराओगे तो थोड़ा सा चांस, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों से उठ के, हमारा डिसीजन परफेक्ट गया, डिसीजन अच्छा गया। अब मैं इसमें आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एम्स होते हुए, एम्स पटना, एम्स लखनऊ, एम्स दिल्ली, या एम्स कहीं का भी ले लो आप, ऋषिकेश या कहीं का भी, ठीक है, इतने भरे भरे हॉस्पिटल है सब तरह के, बट इमरजेंसी में कोई सुविधा नहीं है आपके लिए। अगर आप कॉमन मैन हैं तो आप ठोकरे खाओगे, भटकोगे, आप मजबूर हो जाओगे, आप टूट जाओगे, लेकिन आप पे कुछ नहीं होगा। पैसा होगा तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, और पैसा हो तो हम फोर्टिस में भागते, और पैसा हो तो हम मैक्स भागते, और पैसा हो तो हम आउट ऑफ इंडिया जाते, है ना। इन इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे हमारे साथ थी कि 2 दिन के अंदर ऑपरेशन होना था, वो नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आपका पेशेंट मर जाएगा, लेकिन 2-3 दिन में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, और डॉक्टर की कोई रिस्क नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग कभी ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में, जहाँ पे ऑपरेशन या जो भी है वो करना बहुत ज़रूरी है, तो सरकारी से बच के
सरकारी सरकारी चोचलोबाजी से बच के आप कृपया करके प्राइवेट में जाए, करवा लें, भगवान की दुआ से। रिस्क ना लें, रिस्क लीजिएगा बहुत दिक्कत होगा। जो मेरे साथ घटी है, हमारे फैमिली के साथ हुई है, मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मैं इस वीडियो में यही दिखाना चाहता हूँ। आपके लॉन्ग टर्म है, कोई बीमारी है तो ठीक है, चलता रह रहा है, दवाई चल रही है के हिसाब से, सब तरह के हिसाब से चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। और इसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जीवी पंत के जो एमडी है उनको, उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने मेरे को बहुत सारा सजेशन दिए कि करवाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक बोला कि आप आ जाइए, लेकिन वो सिचुएशन था नहीं कि हम इधर से उधर कर सकते थे। और उसके बाद इन सब ने बहुत हेल्प की, मंत्रालय से जो लोग थे मेरे जानकार, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जितनी कर सकते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का रुख ना करके प्राइवेट में जाए, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट में बहुत लूप होल्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लोगों की जान से ज़्यादा वहाँ पे बहुत चीज़ें, और वहाँ पे इतने आते भी हैं लोग ना, इतने दूर दूर से, डॉक्टर भी पागल हो जाता है, क्या करे। डॉक्टर हर आदमी की जान बचाना चाहता, मैं नहीं कहता कि उस वो मारना चाहता है, वो बचाना चाहता है सबकी, लेकिन क्या करे, उस सिचुएशन ही नहीं हो पाती उनके पास भी कि वो कुछ कर सके वैसा। तो बस यही चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, बहुत दिनों से नहीं कर पा रहा था। तो दिखावा है सब, इमरजेंसी में कोई आपके साथ नहीं है, आपका पैसा, आपकी फैमिली, यही आपके साथ है, और कोई साथ नहीं है। और हाँ, आईवीएस हॉस्पिटल ने एक हमारे जानकार के पॉलिटिशियन थे, वो आए, उन्होंने हेल्प की, उन्होंने ₹1,00,000 का बिल कम करवाया। जो टोटल बिल हमारा आया वो 9 लाख का बिल आया था आईवीएस हॉस्पिटल में। हम 25 लाख 20 लाख गंगाराम को देते, हमने आईवीएस को दिया, लाजपत नगर वाले को 9 लाख लिया, उन्होंने सुविधा दी, हर तरीके की नर्स हर समय अवेलेबल थी, हर चीज़ की सुविधा थी। तो ठीक है, आज आज की डेट है, 10 दिन 15 दिन आई थिंक हो गया, 20 दिन उस चीज़ को। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वो बिल्कुल ओके हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाबा की तरफ से टाँके कट चुके उनके, थोड़ा सा बाल काटा गया था, बट पता नहीं चलता। तो बस मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि इस वीडियो से अगर कुछ आपको हेल्प मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियोस देखें और पता चले। और मैं गवर्नमेंट से, हर स्टेट की गवर्नमेंट से और इंडियन गवर्नमेंट से यही बोलूँगा कि आप इस इमरजेंसी फीचर को भी ना थोड़ा सा ज़्यादा करें, अच्छे से करें, ताकि लोगों को भटकने की जरूरत ना हो। लोग के पास अगर टाइम नहीं है और पैसा नहीं है तो भी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते वो बचें, उनके फैमिली मेम्बर जो भी है उनको सुविधा मिले जो उनका हक है। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती है बस, सारे गवर्नमेंट से, सारे डॉक्टर से, बस आप लोग इतना कीजिए, तभी कॉमन मैन आगे जाएगा, है ना। हम पे थे, जैसे तैसे करके हमने किया, 50 लगते वो भी करते आदमी, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरह की कसर छोड़े ऐसे टाइम में। तो वही चीज़ थी, बेटी की शादी में और ऐसे टाइम पे कोई आदमी कसर नहीं छोड़ना चाहता, वो जितना कर सकता है उतना करता है। तो बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, लोग सही डिसीजन ले सके, और इमरजेंसी के टाइम पे क्या करना हो उन्हें पता हो ये चीज़। हमारे पास लिंक होते हुए हम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करा पाए, और जो कॉमन आदमी जाता है उसका क्या ही होगा बिना लिंक के, हो तो भगवान भरोसे हैं। तो वैसा ना करके जितना हो सकता है गवर्नमेंट उतना ठीक करे इन चीज़ों को। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। आप इस चैनल को ऐसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, दूर दूर तक जितने अपने आपके जानकार हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचाएं। मोटो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग अच्छी बात है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हर वीडियो में आपको नई चीज़ें दिखा सकूँ, और मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना सकता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन में वीडियो कैमरा निकालना भी आफत था, तो मैं नहीं कर सकता था। तो आप जाएं और उस चीज़ों को समझें और लोगों को भी बताएं, जागरूक करें इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें आप, और शेयर जितना कर सकते हैं करो। मैं कि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा आपके साथ, और आपको बताता रहूँगा सारी चीज़ें, जितनी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ज़िंदगी में जो डेली हो रहा हो सब अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा ऐसे। बस आपका प्यार चाहिए, आप सपोर्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। थैंक यू सो मच गाइस।